अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अस्कर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैंने कहा कि ज़रा अब लाइव तो चलता रहता है, लेकिन मैंने कहा ज़रा आज ज़रा मौसम अच्छा है, ज़रा वीकेंड भी है, तो ज़रा बाहर बैठ के साथ ज़रा धूप को भी इंजॉय करें, साथ आपके साथ डिस्कशन करें, क्योंकि बड़ी मज़े की बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं आज। आपने देख लिया कि जिस तरह से जो है वो उसने न्यूजीलैंड ने जो है वो आउट क्लास किया इंडिया को, और किस तरह से वो तो T20 चल रहा था, उसमें जो जो चीज़ें हो गई। लेकिन अब जो आगे सीज़न आ रहा है ODI का, और उसमें एशिया का भी ODI है, एशिया कप का भी है, और उसके बाद वर्ल्ड कप भी है, तो उसमें जो है ODI ज़्यादा लोग अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से इस बार इस सीज़न में खेलना चाहेंगे। तो उसमें जो है वो उसने न्यूजीलैंड ने ऐसे करके फड़काया, और बहुत बुरे तरीके से जो है वो उसको फड़काया। लेकिन एट द सेम टाइम एक और सिचुएशन भी हुई। एक और सिचुएशन ये हुई कि जनाब वहाँ पे ये था, वो तफसील से बात करेंगे ऑब्वियसली इस मैच के हवाले से भी, लेकिन साथ साथ हम यही बता दें कि वो जो एक श्रीलंका का और उसका अफगानिस्तान का जो मैच हुआ, उसमें भी बड़ा गर्क हो गया। वो भी बड़ा अजीब किस्म की सूरत हाल थी। उसमें भी जो है वो अफगानिस्तान ने जो है वो श्रीलंका को जो है वो फारिग कर दिया। पहले अच्छा स्कोर बनाया, आपको बताते हैं, तफसील बताते हैं, उसके बाद जो है वो श्रीलंका को उन्होंने बड़े आराम से जो है वो 38 ओवर में कितने में सारे के सारे टीम आउट कर दी। तो ये जो आगे सिलसिला चल रहा है, बल्कि ये जो आना है, इन्होंने तो इंडिया ने भी आना है एशिया कप के लिए, और बांग्लादेश ने तो आना ही आना है, लेकिन अफगानिस्तान ने भी आना है और श्रीलंका ने भी आना है। तो ये बड़ी अच्छी किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैनवस जो है वो शुरू हो रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो, ज़ाहिर बात आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी हुई है। कल जो है वो उन्होंने इंग्लैंड की टीम ने भी पाकिस्तान में पिंडी में लैंड कर जाना है, और उसके बाद 1 दिसंबर से जो है 2 दिसंबर से यहाँ से 1 दिसंबर से मैच शुरू होना है। सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि ऐसे हालात होंगे, ऐसा सिलसिला बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको साथ साथ ये भी बताते चले उसमें कि रमीज़ राजा जो है वो बड़े एक्टिव हुए हैं। रमीज़ राजा ने कहा कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, और एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बड़े आराम से बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बात की। और अभी वो उनका मीट एंड ग्रीट चल रहा था, उसमें रमीज़ राजा ने जो है वो दोबारा से किस किस्म की स्टेटमेंट थी, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ ताकि इसमें कोई ऐसी बात ना रह जाए। रमीज़ राजा ने जो है वो इंडिया के हवाले से, एशिया कप के हवाले से जो है वो रमीज़ राजा ने कहा कि इन पाकिस्तान, ये मेरा ख्याल है आवाज़ आपको शायद डिस्टर्ब ना कर रही हो, या कर रही हो, थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी, ये पीछे काम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। चले खैर, आपको बताते चले कि इफ़ पाकिस्तान डजंट टेक पार्ट इन वर्ल्ड कप स्केड्यूल इन इंडिया नेक्स्ट ईयर, हु विल वॉच इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि जनाब पाकिस्तान अगर नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी जो है उस आपने देख लिया कि कौन कौन से फीचर, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से हरकतें जो है इस वक्त चल रही हैं, और किस किस तरह से काम हो रहे हैं। और वो यही हो रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुनिया भर में जितना ज़्यादा देखा जाता है, उतना जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल भी नहीं देखा जाता। तो ये उसने जी कहा कि भाई अगर पाकिस्तान नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा। पाकिस्तान अगर जाएगा नहीं इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा हो और पाकिस्तान ना पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो किसने देखना है उसमें। वी हैव अ क्लियर स्टैंड। थोड़ी धूप है, इससे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। इफ़ द इंडियन टीम कम्स हेयर देन वी विल गो फॉर द वर्ल्ड कप। इफ़ दे डोंट कम देन दे कैन प्ले द वर्ल्ड कप विदाउट अस। वी विल adopt an aggressive approach. Our team is showing performance. I have always said we need to improve the economy of Pakistan cricket, and that can only happen when we perform well. In the T21 World Cup, we beat India. We beat India in the T20 Asia Cup. In 1 year, the Pakistan cricket team defeated a $1 billion economy twice. तो ये जो है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बात उन्होंने की है, और उन्होंने कहा कि जनाब इकॉनमी, वो ज़्यादा ऑब्वियसली फोकस भी इकॉनमी पे करते हैं, तो वो इसी चक्कर में, इसी सिलसिले में है कि भाईजान हमने ये काम करना है, ये हरकतें करनी, चीज़ें करनी है कि अगर जो है वो आप आएँगे पाकिस्तान में तो फिर तो ठीक है। अगर आप पाकिस्तान नहीं आ रहे और आप पाकिस्तान आके नहीं खेल रहे, तो फिर जो है वो मसाइल ज़्यादा हैं। फिर ये इस किस्म की सिचुएशन नहीं है कि हम जो है वो आ जाएंगे। और ऑब्वियसली जो पूरी दुनिया जहान, अभी भी आपने देख लिया कि इंग्लैंड आया था, तो इंग्लैंड ने भी कहा कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज़ जो है, टेस्ट सीरीज़ भी फंसी पड़ी है ना, वो हम न्यूट्रल ग्राउंड में आप हमारे पास आके खेल लें। इसके अलावा आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जब गए हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं कि यार आप जो है यहाँ पे आके कोई ट्राई सीरीज़ करें, कुछ कर लें, क्योंकि आप दोनों का मैच जो है ना बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, इतना अहम होता जा रहा है। तो ये अगर स्टैंड जो है वो रमीज़ राजा ने ले लिया वाकई, और उन्होंने यहाँ पे खड़े हो गए, इसी अपने पैरों पे खड़े हो गए
कि भाईजान अगर इंडिया नहीं आता तो हम एशिया कप में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो साथ साथ ही हैं। मगर सितंबर में जो है वो एशिया कप है और उसके बाद वो जो है वर्ल्ड कप जो है वो उसके बाद अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप है। तो ये बड़ा एक अजीब किस्म की बड़ा क्लोज टाइज जो है उस वक्त पड़ी हुई हैं और सिचुएशन बड़ी अजीब किस्म की है। अब इंडिया वाले देखें क्या करते हैं, किस तरह से इसको लेते हैं, क्योंकि वो जो एशियन क्रिकेट फेडरेशन जो है वो उसके भी प्रेसिडेंट भी जो है वो भी इंडिया वाले ही हैं। तो वो देखें वो इसको कैसे लेते हैं, क्या करते हैं और पाकिस्तान कब तक इस पे स्टैंड कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमने जाना है तो इकॉनमी हमारी जो है वो उस पर भी, वर्ल्ड कप खेलने पे भी इकॉनमी हमारी डिपेंड करती है। तो वो चीज़ें उसी तरह से चल रही हैं और उसी तरह से उसका सारा कुछ देखा जाएगा। अच्छा, एक जो प्लेयर हम पहले भी बात कर रहे थे वो हैं उमरान मलिक। वो इमरान मलिक कोई कहते हैं, कोई उनको इमरान मलिक कहते हैं। वो इंडिया के प्लेयर हैं जिनको वर्ल्ड कप से पहले बहुत से प्लेयर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया था और कहा था जब ये आईपीएल खेलने जाते हैं तो कि भाई उसको आप क्यों नहीं लेके आ रहे, क्योंकि आपका अगर बुमराह जो है वो अब ही इज़ नॉट वेल, तो फिर उमरान को क्यों नहीं लेके आ रहे। आप सिराज को का प्लान था कि सिराज आएगा, सिराज को भी नहीं लेके, मोहम्मद शामी आया लेकिन मोहम्मद शामी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ये इरफान पठान और ये लोग जो है इन सब के बाद जो है वो एक बड़ा बैकलॉग रहा इनके पास। इंडिया के पास जो है वो मीडियम पेसर्स बहुत सारे रहे हैं, अभी भी जो है वो सारे मीडियम पेसर्स ही हैं, उनको आप ये नहीं कह सकते कि फास्ट बॉलर्स हैं। तो ये जो उमरान मलिक है ये आया और इसने जो है वो कल बॉलिंग कराई है और वैसे तो उसको बड़ा तो है, बाकियों सब ने उसमें वो मैं ख्याल दो आउट तो उसने किए लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा रन लिए और वो तो टाइम लेटरमैन ने तो जो है वो 145 रन उनको इंडिया को मार दिए और उसमें ज़ाहिर बात है उसमें ये भी था इसको भी काफ़ी फेंटी पड़ी है इस बेचारे को, 60 प्लस रन पड़े हैं उसको, 6 प्लस की एवरेज है। लेकिन मेरा ख्याल है इतने स्कोर जो है वो तो पड़ ही जाता है, वो जब 10 ओवरों में आप जा रहे होते हैं चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये बड़ा अजीब किस्म का सिलसिला था। इस बच्चे को बड़ा अप्रिशिएट किया गया पहले वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन उस वक्त कोई लेके नहीं आया। लेकिन अब जो है अब वो लेके आए हैं और वो उसने बहुत बेहतर बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये है कि उसने पेसें बड़ी निकाली हैं और कहते हैं कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसने जो है वो बॉलिंग कराई है। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स थे उसके कि कितने कहते हैं उसमें 153 पे भी अगले ने बॉल करा दी है, पता नहीं अब सही कराई है कि नहीं कराई। उसके बाद वो कहते हैं कि 145.9, 143.3, 145.6, 147.3, 137.1, 149.6 ये जो है ये पहला ओवर जो है इसने ये इस किस्म का कराया। इसके साथ अर्शनदीप भी था, ये भी अर्शनदीप जो है वो ऑब्वियसली वो T20 तो खेल रहा है, लेकिन इसको और अर्शनदीप सिंह को और इसको उमरान मलिक, डिफरेंट नाम है उमरान मलिक, इन दोनों को जो है वो टेस्ट कैप भी कल मिली और इन्होंने जो है परफॉर्मेंस अपनी करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी अभी जो है इट्स लॉट मोर टू बी डन बाय हिम। और इसमें आपने देख लिया है कि ये लायर जो है इसने 80 रन दिए 76 बॉलों पे। शेखर धवन जो है जो कैप्टन भी रहे इसमें और उन्होंने जो है 72 रन दिए 75 बॉल्स के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस इनकी रही नहीं। वो 306 स्कोर जो है इन्होंने बनाया और इन्होंने जो है वो 47.1 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने ये पूरे का पूरा स्कोर इनको लेके कहा कि भाई ए पिया जी थोड़ा स्कोर से चलो तुसी फारग है तुसी जो है ऐसे जो गए हो। एट द सेम टाइम जब कल जो है अफगानिस्तान का और श्रीलंका का मैच भी हुआ तो उसमें भी जो है अफगानिस्तान ने 294 फॉर 8 जो है उन्होंने भी अच्छा तो है वैसे श्रीलंका को, और 50 ओवरों के अंदर उन्होंने, ऑब्वियसली ओडीआई था 50 ओवरों का उसमें तो ज़्यादा हुआ। तो उसमें जो है वो इब्राहिम ज़ादरान मैन ऑफ द मैच हुए और उन्होंने 106 रन बनाए, अच्छी फेंटी लगाई 120 बॉलों के ऊपर उसमें। तो ये बड़ा अच्छा किस्म का ये इस वक्त चल रहा है उसमें। लेकिन जो श्रीलंका है उन्होंने 38 बॉलों पे ही सिर्फ 234 रन किए और उनकी सारी टीम आउट हो गई। अब अगर ये अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के हालात ये चल रहे हैं और श्रीलंका जो है वो ऑब्वियसली इस वक्त एशियन टाइगर है, एशियन चैम्पियन भी वो है इस वक्त, लेकिन आप सामने हालात देखते हैं, चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है, ये मसाइल चल रहे हैं कि जनाब वो जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ इस तरह से ओडीआई में हार गए। तो ओडीआई इज़ द नेक्स्ट 6 पैक टिल एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो वो उसमें फोकस करना है, उसमें देखना है, उसमें लिहाज करना है क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, फोकस करना है। ज़रा टाइज ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं क्योंकि अभी जो है ये रमीज़ आजा की बात जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो गई है कि उसने क्या करना है, कैसे देखनी है। इसमें जैसे जैसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक ले इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।